हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। आज हम पढ़ेंगे CSS डे 15 में सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट और CSS वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको पहले डेफिनेशन वाइज क्लियर कर देता हूँ, बाकी प्रैक्टिकल में आप पूरा जान पाएंगे कि ये तीनों चीज होती क्या है। तो सूडो क्लासेस क्या होती है, कभी भी एडिंग किसी भी स्टाइल लगाते हैं किसी पे एलिमेंट के स्टेट पे, तो उसको बोलते हैं सूडो क्लासेस। एलिमेंट के स्टेट पे क्लास लगा रहे हैं, ये ध्यान से समझना। और सूडो एलिमेंट जो होता है स्टाइलिंग लगाते हैं एज अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट स्टेट पे क्लास लगाना और पार्ट ऑफ द एलिमेंट पे क्लास लगाना, बस इतना ही याद रखो। सूडो क्लासेस कोई पूछे किसी पर्टिकुलर स्टाइल लगा देंगे, एडिंग स्टाइल बेस्ड ऑन एलिमेंट स्टेट और स्टाइल पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट, बस इतनी ही इसकी डेफिनेशन है। सीएसएस वेरिएबल्स क्या होते हैं? सीएसएस वेरिएबल होते हैं रीयूजेबल वेरिएबल्स ऑफ सीएसएस। अगर कोई वेरिएबल्स हम पहले डिफाइन करके रख लेते हैं रूट पे कोई वेरिएबल डिफाइन कर लिया प्री डिफाइन, तो उसको उसको यूज करना, उसी को मैनेज करना, उसी को बोलते हैं सीएसएस वेरिएबल। ये एक इंटरनल वेरिएबल होते हैं जो ग्लोबली लगते हैं रूट क्लासेस पे एचटीएमएल की। तो ठीक है, डेफिनेशन वाइज तो ओके है, बाकी जो है प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो आप पूरा समझ पाएंगे ये तीनों चीजें होती क्या है। तो मैं अपना VS कोड पे जाता हूँ, सिंपल, और आज का day15.html आज की फाइल्स बना देता हूँ, आज के दिन की, और अपना एक नॉर्मल HTML का फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहले मैं सूडो एलिमेंट और सूडो क्लासेस पढ़ाऊंगा, फिर वेरिएबल को डिफाइन करके बताऊंगा आपको क्या होता है। ठीक है, सूडो एलिमेंट सूडो क्लासेस लिख दी मैंने। अब इसमें मैं एक नॉर्मल एक बटन बना लेता हूँ, बटन क्लिक मी बटन बना लिया, और एक बना लेता हूँ इनपुट। ठीक है, यहाँ पे पी टैग लिख लेते हैं, एक पी टैग में मोहित डिकोड्स। ठीक है, मैंने एक बटन बनाया क्लिक मी, इसको Ctrl+X करके यहाँ पी टैग यहीं दे देते हैं और एक यहाँ पे लिख देते हैं बटन। ठीक है, एक मैंने बटन बनाया और एक मैंने टेक्स्ट इनपुट बनाया और एक बटन, एक इनपुट टेक्स्ट बनाया और एक बटन बनाया। इसको पहले चला के देख लेते हैं कैसा लगता है, ऐसा कैसा हमारा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा कोड। ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ, तो इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है, मोहित डिकोड यहाँ लिखा है, नेम यहाँ, क्लिक मी यहाँ। ठीक है, अभी फिर अब मैं इसमें सूडो क्लासेस लगाता हूँ पहले, फिर सूडो एलिमेंट पे आऊंगा सीधा। तो मैं इसमें यहाँ स्टाइल लिखता हूँ, CSS में स्टाइल लिखने के बाद पहले तो मैं देता हूँ बटन का कुछ भी देते हैं क्लास। ये क्लास तो नॉर्मल दी है मैंने, थोड़ा बटन को स्टाइलिंग ठीक करने के लिए। अब दे देते हैं बटन पे होवर पे रेड क्लास, और बटन के एक्टिव पे दे देते हैं, फोकस पे दे देते हैं, इतना ही देते हैं। ये सब सूडो क्लासेस, सूडो मतलब इसको छोड़ो, बटन के होवर पे रख देते हैं और एक इनपुट के फोकस पे दे देते हैं, इनपुट के फोकस पे दे देते हैं 5 पिक्सल और यहाँ पे ब्लू कलर। तो अब मैंने क्या किया है, एक बटन है जिसका कॉमन CSS है, इसको जरूरत भी नहीं है तो इसको भी हटा भी सकता हूँ मैं। तो अभी मेरा बेसिकली जो समझाने का मतलब ये है कि सूडो क्लासेस में बटन के होवर पे बैकग्राउंड कलर रेड है, ये है सूडो क्लासेस, ये फोकस है सूडो क्लासेस। इसी हिसाब से और भी होते हैं सूडो क्लासेस, जैसे कि nth चिल्ड्रन पे कुछ लगाना है, फर्स्ट चिल्ड्रन पे, लास्ट चिल्ड्रन पे, या फिर एक्टिव क्लास, ये सब सूडो क्लासेस में आती हैं। तो अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कोड। अगर जैसे मैं इसके ऊपर जाता हूँ, देखिए ग्रीन से रेड हो गया। अगर मैं फोकस करता हूँ, देखिए ब्लू हो गया चारों तरफ, फोकस करते ही कुछ नहीं था, फोकस करा तो ब्लू हो गया। तो ये सब सूडो क्लासेस के पार्ट है। तो ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। सूडो एलिमेंट बताता हूँ मैं आपको। सूडो एलिमेंट क्या होता है, ये स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एलिमेंट पे लगता है सूडो एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बिफोर आफ्टर, ये जो कॉलन है ये जब डबल ऐसे में लिख देता हूँ, उसके बाद बिफोर और आफ्टर ऐसे कुछ करके लिखते हैं, आफ्टर बिफोर, ये सब सूडो एलिमेंट है। सूडो एलिमेंट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एलिमेंट पे ही लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिफोर पे लग गया, या फर्स्ट लाइन पे लग गया, या फर्स्ट लेटर पे लग गया, इस हिसाब से वो लगता है। मैं एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो अब ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक H1 टेक्स्ट, H1 पे लिखते हैं डे 15 H1 पे लिख दिया और एक p टैग। ठीक है, अब मैं इन दोनों पे ही CSS लगाता हूँ। इसमें क्या करते हैं, H1 पे बिफोर पे लगा देता हूँ, H1 के बिफोर पे लगा देते हैं कंटेंट डे 15, और आफ्टर पे लगा देते हैं मोहित डिकोड। ठीक है, पी टैग पे डे 15, इसके आगे लगाया मैंने डे 15 और इसके बाद लगाया और मोहित डिकोड, और इनके कलर भी दे दिए H1 के। और पी का जो फर्स्ट लेटर था, फर्स्ट लेटर का
साइज बढ़ा दिया, एम का साइज बढ़ा दिया और ग्रीन कलर दे दिया। ये हो गया सूडो एलिमेंट, जो इसके स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ ही हम प्ले कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। तो देखिए डे 15 लगा दिया, मोहित से पहले जिसका पहला अक्षर में ग्रीन कर दिया, जैसे मैंने बोला था ग्रीन, पहला अक्षर 2EM ग्रीन कर दिया, और इस कोड के बाद मोहित डिकोड लगा दिया। तो इस हिसाब से सूडो एलिमेंट लगता है। और अब तीसरी चीज पे आते हैं, CSS वेरिएबल्स पे। CSS वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, नॉर्मली इधर करके बता देता हूँ CSS वेरिएबल कैसे लगते हैं, ऐसे करके रूट 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 में इसमें ऐसे करके लगते हैं CSS वेरिएबल। और फॉर एग्जांपल अभी इतना ही रहने देते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल मान लो CSS रूट्स पे मैंने प्राइमरी कलर दे दिया ब्लू, ये रूट पे लगाया, HTML के रूट पे प्राइमरी कलर ब्लू। अब जैसे कि इसको H1 पे इसको कलर को यूज करना है, तो सीधा कलर लिखूंगा, वेरिएबल के अंदर इस कलर को डिफाइन कर लेंगे। तो H1 जो मेरा टेक्स्ट है, H1 डे 15, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। इसको रीयूज करा, इसी को कंपोनेंट को ही वेरिएबल CSS को ही रीयूज करना, और CSS के वेरिएबल को रीयूज करना और उसी को मैनेज करना, उसी को बोलते हैं CSS वेरिएबल्स। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, देखिए डे 15 और ये ब्लू कलर का हो गया है। तो इसी को ही मैं बता रहा था, CSS वेरिएबल इसको बोलते हैं। तो इजीली तीनों टॉपिक आपको इजीली समझ आ गए होंगे। इसमें थोड़ा सा और आप एनहेंसमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी इसमें आप आराम से इसमें कुछ लिखिए, प्ले करिए और एक्स्ट्रा समझिए, इसके बाद आपको सब कुछ आ जाएगा। ये बहुत इजी टॉपिक है, कोई कठिन नहीं है। अभी तक के लिए चलो इतना ही। जब तक के लिए कीप कोडिंग, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।